हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिंक दे रखा है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, तो मैं फ्यूचर में उस चैनल पे शिफ्ट हो जाऊंगा, जिस वजह से एकदम मेरा सेकंड चैनल भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में युनची को दिखाया जाता है, जो की फिनिक्स कोड से कहने लग जाता है कि तुमने मुझे पहले यहाँ पर क्यों नहीं बताया सीधी तरीके से कि मेरी वाइफ और मेरी बच्ची भी यहाँ पर ही है। यहाँ पर फिनिक्स कोड कहने लग जाते हैं, जब कोई इंसान माउंटेन से नीचे गिरता तो उससे संभलने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता, और ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग की परीक्षा थी। मैं तुम्हारे यहाँ पर इम्तिहान ले रहा था। युनची, तुम काफी ज्यादा अंधकार में घुस गए थे, जिस वजह से तुम उन्हें खुद यहाँ पर ढूंढते तो तुम्हें एक रोशनी की और उम्मीद की किरण यहाँ पर दिखती, जो कि उम्मीद की किरण काफी ज्यादा अच्छी उम्मीद की किरण होने वाली थी। यहाँ पर हमारा युनची उनको ग्रेट करते हुए कहने लग जाता है कि हर तरीके से तुमने मेरी यहाँ पर मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मेरा जीवन बहुत ज्यादा छोटा है और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेरी कल्टीवेशन भी 0 हो गई है। यहाँ पर फिनिक्स कोड कहने लग जाते हैं कि युनची, मैंने तुम्हें इस बार इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम्हारी पावर को जगाने का कोई यहाँ पर तरीका है जो कि मुझे पता है, और मैं तुम्हें यही तरीका यहाँ पर बताने के लिए बुलाया था। और हमारा युनची भी एकदम से शॉक हो जाता है और कहने लग जाता है, तुमने अभी अभी यहाँ पर क्या क्या मेरी पावर का जगाने का कोई तरीका है। और फिनिक्स कोड कहने लग जाते हैं, क्या तुम्हें वो बात अभी भी याद है जो कि मैंने तुमसे यहाँ पर कही थी। तुम्हें इवल गॉड की ब्लड लाइन को दोबारा से चालू करने के लिए एक इवल गॉड का ब्लड लाइन का टुकड़ा यहाँ पर चाहिए होगा, उसके बाद तुम यहाँ पर दोबारा से अपनी सारी की सारी पावर को रिकवर यहाँ पर कर लोगे। और हमारा युनची कहता है कि बेशक मुझे सब कुछ याद है, और इस दुनिया में इवल गॉड का दूसरा ब्लड का ड्रॉप यहाँ पर कैसे हो सकता है। यहाँ पर फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, पर और भी कोई तरीका है जिस वजह से तुम इवल गॉड का ब्लड का ड्रॉप यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा गंदा तरीका है। पर हमारा युनची उनसे एकदम से शौक हुआ कहने लग जाता, आखिरकार तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। और फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं कि युनची, तुमने इस चीज का यहाँ पर अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तुम्हें पता चली गया होगा। और तुम्हारी एक छोटी बेटी है जिसके पास इवल गॉड का यहाँ पर ऑरा है, जिसकी पावर काफी ज्यादा है, उसे लिटिल मोस्टर भी यहाँ पर कहा जाता है, पर लेकिन उसके बारे में कोई सी भी ऐसी डेस्टिनी नहीं है फ्यूचर में तुम्हारी तरीके से यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन जाए। हालांकि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रूव यहाँ पर होती हुई जा रही है, लेकिन वही एक लास्ट तरीका जिससे तुम्हारी पावर यहाँ पर आ सकती है। तुम्हारी बेटी की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा आगे क्यों बढ़ रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, उसके पास इवल गॉड का ब्लड है, जो कि तुम्हारे से ही यहाँ पर उसको मिला है। अगर तुम्हारी बेटी के अंदर जो इवल गॉड का ऑरा अगर उसको यहाँ पर छीन लिया जाए और तुम्हारी बॉडी में दोबारा से डाल दिया जाए, तो तुम्हारे पास जो इवल गॉड की बेन्स है वो दोबारा से यहाँ पर चालू हो जाएंगी और तुम्हारी सारी की सारी पावर दोबारा से आ जाएगी। यहाँ पर हमारा युनची कहने लग जाता है, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरी बेटी का क्या होगा। फिनिक्स कोड कहने लग जाते हैं, अगर तुम ऐसा यहाँ पर करोगे तो शायद उसकी जो वेन्स होंगी वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएंगी, या शायद पूरी तरीके से यहाँ पर बेकार हो जाएंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यहाँ पर हमारा युनची हंसता हुआ कहने लग जाता है कि मुझसे मेरी बेटी का फ्यूचर यहाँ पर मांगा है, बदले में वो मेरी बेटी मुझे अपनी मेरी पावर दोबारा से मुझे देगी, कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि मैं अपनी बेटी का फ्यूचर यहाँ पर दाव पे लगा दूं। यहाँ पर हमारा युनची फिनिक्स कोड से कहने लग जाता है कि मेरा मानना है दुनिया का कोई सा भी फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि अपनी बेटी का फ्यूचर दाव पे लगा दे अपनी पावर के लेने के लिए। यहाँ पर फिनिक्स कोड कहने लग जाते हैं कि युनची, मुझे पता है कि तुम इसे कुछ टाइम के लिए अपना नहीं सकते, लेकिन पर हमारा युनची कहता है, लेकिन कुछ नहीं, मैं उन दोनों का गुनाहगार हूँ। 11 साल से मैं उनके साथ नहीं था, और इवल गॉड की पावर अब मैं यहाँ पर उससे ले लूं, अपनी बेटी को मैं यहाँ पर बेकार कर दूं, ये कभी भी नहीं होगा। मैं उसका बाल भी बाका यहाँ पर नहीं होने दूंगा। यहाँ पर हमारा युनची फिनिक्स गॉड को ग्रीट करते हुए कहने लग जाता है कि हालांकि मुझे ये सब कुछ बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और फ्यूचर में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। यहाँ पर फिनिक्स गॉड सोचने लग जाते हैं कि रेड क्रैक बहुत ज्यादा पास यहाँ पर आने वाला है, और केओस यहाँ पर इस दुनिया में मचने वाला है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। यहाँ पर फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं, क्या युनची की आखिरी उम्मीद इतनी ज्यादा टूट गई है? नहीं, इसे कभी भी यहाँ पर नहीं छोड़ो। उस करके मैं तुम्हें थोड़ी सी आगे की स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। क्या यहाँ पर फिनिक्स गॉड क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि ऊपर से जो आने वाली हैं वो इवल गॉड की वाइफ यहाँ पर आने वाली हैं। जब वो आएंगी तो यहाँ पर केओस यहाँ पर मचेगा, जो कि युनची यहाँ पर संभाल सकता और कोई भी नहीं। युनची को जब पावर मिलेगी युनची की बेटी से ही पावर मिलेगी, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा था और अब भी यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर हमारा युनची उन विलिस वालों को बाय बोलने लग जाता है, और जियानजू को कुछ महसूस होता है, और जियानजू कहने लग जाती है कि मुझे फिनिक्स गॉड यहाँ पर बुला रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई काम है। यहाँ पर हमारा युनची भी कहने लग जाता है, जब फिनिक्स गॉड तुम्हें यहाँ पर बुला रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा जरूर होगा, तुम यहाँ से जल्दी से उनसे मिलके आ जाओ, हम तुम्हारा यहाँ पर ही इंतजार कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया था कि जियानजू वहाँ से उड़ के जाने लग जाती है, और जियानजू फिर फिनिक्स गॉड की केव के सामने चली जाती है, और फिनिक्स गॉड के अंदर केव के अंदर चली जाती है, और जियान ये फिनिक्स गॉड को यहाँ पर ग्रेट करने लग जाती है। यहाँ पर फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं कि जियान ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, और अब मैं तुमसे कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं पुनः तुम्हें यहाँ पर बुला रहा हूँ इस वजह से कि मुझे तुमसे कुछ यहाँ पर पूछना है। यहाँ पर जियान ये कहने लग जाती है कि फिनिक्स गॉड मुझे प्लीज यहाँ पर नुकसान मत पहुंचाए, मैं तुम्हारे इस नुकसान को, इस सजा को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
और फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस सजा को यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा कर लोगे। मुझे लगता है कि तुम युनची को जियांग्सू शहर में यहाँ पर ले जाओगे और उसके बाद उसके साथ रहने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर यहाँ पर ढूंढ लोगे। पर जियानी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार ऐसा क्यों, वो मेरा बहुत ही बड़ा बेनिफिक्टर ब्रदर है और मैं उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी चाहे कुछ भी यहाँ पर हो जाए। यहाँ पर फिनिक्स गॉड कहते हैं कि तुमने कुछ यहाँ पर गलत सोच लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसके साथ यहाँ पर हमेशा रहो चाहे कुछ भी यहाँ पर हो जाए और मैं कभी भी उसके बारे में तुम्हें कोई भी नुकसान करने वाली बात यहाँ पर नहीं कहूंगी। नहीं मैं ऐसा कुछ करने दूंगा कि उससे कुछ यहाँ पर उसे कुछ नुकसान हो जाए। वो हमारी लास्ट होप है जो कि हम यहाँ पर नहीं तोड़ सकते, बस तुम उसके साथ रहो। पर जियानी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है तो फिर मास्टर ये तुम चाहते हो कि मैं उसे यहाँ पर हमेशा प्रोटेक्शन करती रहूं, मैं उसे यहाँ पर रक्षा करती रहूं उसकी। पर फिनिक्स गॉड कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग उसके पास है, उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जो कि और कोई भी यहाँ पर नहीं कर सकता। पर जियानी कहती है केवल मैं, आखिरकार ऐसा क्या है जो कि मैं ही यहाँ पर कह सकती हूँ। यहाँ पर फिनिक्स गॉड कहने लग जाते हैं इसके बाद तो मैं मेरे सारे शब्दों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, जो भी मैं यहाँ पर कहूँ। ये सारी बातें युनची के लाइफ की और युनची की मरने की यहाँ पर और पूरी दुनिया के लिए ये सब कुछ सारी बातें इंपॉर्टेंट है। युनची से यहाँ पर डिसाइड होगा कि ये वर्ल्ड यहाँ पर रहेगा या नहीं है। जो भी मैं यहाँ पर बात कहूंगा उसे तुम्हें यहाँ से ध्यान से यहाँ पर सुनना है, बस इस चीज को हमेशा याद रखना है। जब भी मैं तुमसे यहाँ पर ये सारी बातें कह रहा हूँ तो अपनी कान यहाँ पर खोल के सुनो। उसके बाद हमें नहीं बताया जाता कि फिनिक्स गॉड हमारे जियानी से क्या कहते हैं, लेकिन इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रेड कलर का स्टार दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मिलियन बॉक्सी कहने लग जाती है मॉम फादर। और देखो एक बार फिर से हमें रेड कलर का स्टार वहाँ पर दिखा है। हमारा युनची कहने लग जाता है कि रेड स्टार आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ पर लिटिल फेरी बताने लग जाती है लगभग आधे साल पहले हमें ये रेड स्टार यहाँ पर दिखा था, उसके बाद भी ये काफी ज्यादा बार यहाँ पर आसमान में दिखने लग गया है। तो मैं इस स्टार के बारे में बताता हूँ। ये स्टार इस निशानी को यहाँ पर साबित करता है कि यहाँ पर केओस जल्दी यहाँ पर मचने वाला है, ये वर्ल्ड पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। युनची कहने लग जाता है क्या ये क्रिम्सन ट्रेस हो सकता है जिसे कि स्काई इटर्नल स्काई गॉड ने मुझे बताया था। यहाँ पर जियानी वापसी आ जाती है और युनची से कहने लग जाती है बेनिफिक्टर ब्रदर मैं वापसी आ गई हूँ। यहाँ पर हमारा युनची जियानी से कहने लग जाता है कि जियानी फिनिक्स गॉड ने तुम्हें किस कारण से यहाँ पर बुलाया था, उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था जिस वजह से तुम्हें ऐसे उन्होंने बुलाया था, आखिरकार वो क्या काम था। यहाँ पर जियानी कहने लग जाती है मास्टर फेंग सेंग ने मुझसे ये कहा था कि इस बारे में कभी भी किसी को भी नहीं बताना, ये एक सीक्रेट है। हमारा युनची कहने लग जाता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारी ये फिनिक्स एक्ट का कोई मामला होगा जिस वजह से फिनिक्स गॉड ने तुम्हें यहाँ पर खुद बुलाया था और मुझे ऐसे कोई सा भी तुम्हें से सवाल नहीं पूछना चाहिए था। हमारा युनची उन सबसे कहने लग जाता है तो फिर ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि घर टूटुआ सा होता है और जिस गाँव में वो पहुंचे होते हैं वहाँ पर कोई भी लोग नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारा युनची एकदम से रुक के कहने लग जाता है क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये उन्हीं मिस्टिकल बीस्टों ने किया हो। जियानी कहने लग जाती है कि इसकी शुरुआत आधे साल पहले हुई थी, यहाँ तक कि अब ये काफी ज्यादा बढ़ गई है। आसपास के गांव और कुछ कस्बे मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा तहस नहस मच चुके हैं और यहाँ पर खंडर बन चुके हैं। यहाँ पर हमारा युनची कहता है कि आधा साल पहले यानी जब स्काई में रेड स्टार यहाँ पर दिखाई दिया था। पर जियानी कहती है कि रेड स्टार स्काई में और आधा साल पहले ही दिखाई दिया था जब ये मिस्टिकल बीस्ट भी उसके साथ साथ यहाँ पर उथल पुथल मचाने स्टार्ट कर दिए गए थे। मतलब ये दोनों चीजें एक साथ ही यहाँ पर हुई थी। जैसी रेड स्टार यहाँ पर आसमान में दिखा था उसी टाइम पे ये मिस्टिकल बीस्ट आ गए थे और उन्होंने तबाही मचाना स्टार्ट कर दी थी। हमारा युनची आसमान में देख के कहने लग जाता है कि स्काईलाइट स्कार और यहाँ तक कि मैजिकल बीस्ट का आना ये सब का क्या मतलब है। जब ही उनके पीछे एक धमाका होता है जिसे युनची देख के कहने लग जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है और कुछ मिस्टिकल बीस्ट यहाँ पर निकल के आते हैं और उनके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कि अपनी स्लोट को लेके खड़ा होता है और वो लड़का काफी ज्यादा फास्ट स्पीड से उन मोस्टर की तरफ को जाता है और स्लैशेस लगाने लग जाता है। दूसरी तरफ से वो मोस्टर भी आ जाते हैं और उसकी स्लैशेस इतनी ज्यादा फास्ट होती हैं कि वो सारे के सारे मोस्टर को आराम से यहाँ पर काटता हुआ चला जाता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप तुम्हें चैप्टर बढ़िया लगा होगा। चैप्टर बढ़िया लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। क्या मैं बुक ऑफ एस्पर को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं? तुम मुझे बताओ। जो मैं अपनी सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो मैं यहाँ पर उस सीरीज को अब ड्रॉप करने वाला हूँ।